ये हमारा क्लोजर लुक है। मैंने बहुत ही डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में समझाया है कि बिंदी को कैसे अप्लाई किया जाता है, स्मज लाइनर को कैसे अप्लाई किया जाता है। पहले यहाँ पे मैं बिंदी लगाना बताऊँगी। कॉटन बड की हेल्प से बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे मैं क्रिस्टीन के पैलेट में से एक लाइटर पिंक शेड का लूँगी। अगर आपको ड्रेस के अकॉर्डिंगली चेंज करना है आप वो भी कर सकते हैं। मेटालिक शेड को मैंने लिया है, बिल्कुल सेंटर पे मैं इसे अप्लाई करूँगी और इस तरह से अप्लाई करूँगी कि जो नाक का यहाँ से इस तरह से अप्लाई किया है कि जो नाक का बिल्कुल सेंटर का पार्ट है उसी को ही फॉलो करते हुए बिल्कुल सेंटर में हमने ये अप्लाई करना है। ऐसे फ्लफी ब्रश लिया है छोटे साइज़ का। अब मैं इसके इस पार्ट के ऊपर लाइटर शेड को अप्लाई करूँगी और उसके लिए मैं यहाँ पे पैलेट लूँगी। ये हुदा ब्यूटी का न्यूड पैलेट है, ये वाला इजीली अवेलेबल होता है किसी भी शॉप पे। ये इसके लाइटर शेड से मैं सबसे पहले इसको स्टार्ट करना शुरू करूँगी। ये इसके इस पार्ट पे रहते रहते मैंने इसको क्रीज लाइन पे सिर्फ अप्लाई करना है। ये कॉर्नर पे डिपॉजिट किया और इनर की तरफ इसको सर्कुलर मोशन में लाइट सा बस ब्लेंड करते हुए, ड्रैग करते हुए इसे यहाँ तक अप्लाई करेंगे। फिर से कॉर्नर पे सबसे पहले डिपॉजिट किया और इसको इनर की तरफ राउंड करते हुए छोटे छोटे स्ट्रोक्स में अप्लाई करेंगे मेकअप को। कभी भी इस तरह से फैला के अप्लाई नहीं करेंगे वरना हमारा मेकअप जो है वो इधर उधर फैलने का। लाइटर शेड को पहले एज अ बेस हम यूज़ करेंगे क्योंकि इसके ऊपर फिर मैं ग्लिटर्स को अप्लाई करूँगी तो वो ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस होंगे। तो उसके लिए मैं ये लाइटर शेड जो है वो अप्लाई करूँगी। इसके इस पार्ट पे रहते रहते पेंसिल शेप का ब्रश लिया है ताकि छोटे पार्ट पे अप्लाई हो, ज़्यादा दूर तक के शेड ना फैले। इसके इस पार्ट पे सिर्फ रहते हुए सेंटर के पार्ट पे, ये इस पार्ट जो इसका सेंटर का पार्ट होता है इस पे ये मैंने छोटे पार्ट पे सर्किल की शेप में इसको सिर्फ इस पे रहते अप्लाई। अब दोबारा से दूसरा हाइलाइटर का पर्ल शेड लिया है, लाइटर वाला, और मैं इसको इसके इस पार्ट पे अप्लाई करूँगी यहाँ पे। इसके बाद जो मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पे स्मज लाइनर की तरह से लुक है तो बिल्कुल लैश लाइन के साथ साथ रहते रहते मैं ये ब्लैक कलर की एक पेंसिल लूँगी, इसको यहाँ पे सिर्फ अप्लाई करूँगी। लैश लाइन जो हमारी है सिर्फ यहाँ नीट कर लेंगे, फिर इसको छोटे छोटे स्ट्रोक में इसे इस तरह से हम स्मज करेंगे। ये स्मज लाइनर कहलाता है। पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देन हम उसको एक एंगल ब्रश से और छोटे से साइज़ के ब्रश की हेल्प से इसे फिर ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे बस। और बहुत केयरफुल होकर करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर तक के हमने कोशिश करना है ये ना फैले, इतने ही पार्ट तक के रहेगा क्योंकि डिज़ायर्ड लुक जो अचीव कर रहे हैं वो यहीं तक के शेड मैं ऐसे ही कर लूँगी। बिल्कुल लैश लाइन जहाँ हम लैशेस को अप्लाई करते हैं बिल्कुल उसके साथ साथ रहते रहते फॉलो किया है मैंने, यहाँ पे अप्लाई किया है। और इसको एंगल शेप के या किसी भी छोटे से ब्रश की हेल्प से जो लाइनर अप्लाई करने का भी होता है उससे भी आप कर सकते हैं। यहाँ तक के ले आए हम इसे अप्लाई किया और छोटे छोटे से स्ट्रोक में इसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा ब्लेंड किया है। ग्लिटर बाद में अप्लाई करते हैं, कभी भी पहले नहीं करते। लाइनर अप्लाई करने के बाद उसे फिंगर या किसी भी ब्रश की हेल्प से ग्लिटर अप्लाई किया जाता है, वो हम लास्ट में करेंगे। ग्लिटर्स अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मिस रोज़ का ग्लिटर पैलेट लिया है, इसमें 18 शेड्स हैं और मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। की हेल्प से मैं ये वाला शेड लूँगी क्योंकि जो डिज़ायर्ड लुक है उसमें इसी तरह का शेड अप्लाई किया गया है। यहाँ पर ये मैंने इसे अप्लाई किया है सिर्फ इसके इस पार्ट पे रहते रहते जहाँ पे मैंने ये सर्किल सा ये अप्लाई किया। अब मैं लोअर लैश लाइन के ऊपर ये सेम क्रीज लाइन के इस शेड को लाइटर को अप्लाई करूँगी। वही सेम शेड लेंगे और लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करने के लिए छोटे से साइज़ का ब्रश लेंगे क्योंकि हमें इसको दूर तक नहीं फैलाना। छोटे पार्ट पे अप्लाई करने के लिए छोटे साइज़ का ब्रश लेंगे। इसको यहाँ अप्लाई किया है कॉर्नर तक के, इसे हमने अप्लाई किया। अगर आँखों में गहराई देने के लिए यानी डेप्थ देने के लिए एंगल शेप का और छोटे से साइज़ का ब्रश लिया है और ब्लैक शेड हल्का सा पिक किया और उसको आँखों में गहराई देने के लिए मैंने इसे ब्लैक शेड को इनर की तरफ अप्लाई किया है। लैश लाइन में जो लोअर लैश लाइन होता है उसके इनर साइड पे ही अप्लाई कर। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैं मिंक लैशेस लूँगी। ये वाली थोड़ी हैवी है, ये वाली मैं पिक करूँगी। इसको मैं क्रिस्टीन की लैश ग्लू की हेल्प से अप्लाई करना बता देती हूँ जिन लड़कियों को अप्लाई करना नहीं आता, जो पहली बार देख रही हैं सीख रही हैं। दो आसान तरीका जो लैशेस को प्रोफेशनली पार्लर की तरह अप्लाई करने का होता है। उसके लिए ये है कि आप सबसे पहले इसके बैंड एरिया के ऊपर, इसका बैंड एरिया कहलाता है ये, इस पर आपने हल्की सी लैश ग्लू अप्लाई करके इसे स्प्रेड करना है और इसे चंद सेकंड्स का रेस्ट देने के लिए इसे साइड में रख देना है। फिर दोबारा से सेकंड लैश को लेना है, सेकंड पे भी सेम इसी प्रोसेस से हल्की सी लैश ग्लू लेके इसे स्प्रेड कर देना है बस। अब इसे भी चंद सेकंड्स का रेस्ट देंगे क्योंकि रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी लैशेस को ग्लू लगाने के फ़ौरन बाद ऐसे स्टिक नहीं कर देना, हमेशा उसे चंद सेकंड्स का रेस्ट ज़रूर देना है। और ये डमी है, इस पर बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, फ़ौरन से अप्लाई नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि इसको अप्लाई करने का ये तरीका है, नेल के टिप से पकड़ के चंद सेकंड्स पे इसी पार्ट के ऊपर हमने रखना होगा, तब जाके ये हमारी लैशेस जो है वो स्टिक होंगी। ये फ़ौरन से स्टिक नहीं होती। ये प्लास्टिक की डमी है, रियल फेस नहीं है, इसी वजह से यही रीज़न है कि डायरेक्टली फ़ौरन से अप्लाई नहीं होती। कुछ सेकेंड्स का इसको पेशेंस देना होता है। यहाँ पर मैंने इसे पकड़ के रख लिया अच्छी तरह से और ये कॉन्टोरिंग कर लूँगी। उसके लिए मैं ये नोज़ कॉन्टोरिंग का शेड लूँगी
और ये मैं आपको सिखा देती हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इसे डायरेक्ट ऊपर आईब्रो की तरफ नहीं लेके जाना है स्ट्रेट लाइन में, इसे यहाँ क्रीज की तरफ मर्ज कर देंगे और इसे कर्व कर देंगे, टर्न कर देंगे, यानी इसे इस तरफ मोड़ देंगे। डायरेक्टली कभी भी इसको ऊपर लेके जाएंगे बहुत ही अनप्रोफेशनल लुक आएगा। अब आप देखें कि ये किस तरह से ब्लेंडेड सा लुक दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने इसे इसकी तरफ ब्लेंड करके कर्व कर दिया है, और ब्लेंड भी ज़रूर करना है, शेड को रखा हुआ नहीं छोड़ना है। इसे अच्छी तरह से आप देखें मैं किस तरह छोटे छोटे स्ट्रोक में नीचे से ऊपर की तरफ इसे ब्लेंड भी कर रही हूँ, तो ये कितना ज़्यादा प्रोफेशनल लुक दे रहा है। और पहले कैसी लग रही थी नाक हमारी, जब फेस पे हम फाउंडेशन स्टिक वगैरह या कुछ भी बेस अप्लाई करते हैं तो हमारे जो फेस के फीचर्स हैं यानी नाक वगैरह हाइड हो जाती है, उसको इन्हेंस करने के लिए, शार्प लुक दिखाने के लिए हम नोज़ कॉन्टोरिंग करते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने ऑलमोस्ट मेकअप कर लिया है। अब मैं नोज़ के हाई पॉइंट के ऊपर यहाँ हाइलाइटर को अप्लाई करूँगी ताकि हमारा फेस ग्लोई लुक दे और शाइन करे। अब आप देखें कि ये कितना डिफरेंस फील हो रहा है, पहले कैसा लग रहा था, कितना ज़्यादा डल सा फेस लग रहा था और अब कितना ग्लोई सा लुक दे रहा है। यहाँ पे अब मैं ब्लश ऑन अप्लाई कर लूँगी। लास्ट के पॉइंट पे हमारा ब्लश ऑन रहता है, यहाँ पे मैं ये वाला शेड अप्लाई करूँगी। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसको डार्क, लाइट, मैट या ग्लोई कोई सा भी ब्लश ऑन को अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने कंप्लीट लुक कर दिया है। ये मैं आपको करीब से शो कर देती हूँ, ये हमारा क्लोज़र लुक है। मैंने बहुत ही डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में समझाया है कि बिंदी को कैसे अप्लाई किया जाता है, स्मज लाइनर को कैसे अप्लाई किया जाता है प्रोफेशनली, लाइक पार्लर वगैरह में नोज़ कॉन्टोरिंग कैसे की जाती है, हाईलाइट को कैसे अप्लाई किया जाता है, और टेयर डक पे शेड अप्लाई कैसे किया जाता है, क्रीज लाइन एरिया पे कौन से शेड कैसे अप्लाई किए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ के बारे में आज की इस डिटेल वीडियो में मैंने आपको सिखाया है। एंड आई होप कि आज की इस वीडियो को आपने इन्जॉय किया होगा और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।